When you're in love, you usually don't point out flaws in the things which you love. But as an automobile journalist, it's my responsibility to point out flaws of even the things which I love. And I'm sort of started to love this one. Ladies and gentlemen, welcome to the long-term review of Royal Enfield Gorilla 450. So the fact that this is based on the Himalayan, दोनों काफ़ी अलग मोटरसाइकिल्स हैं. ऐसे आप कहोगे कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट मैं कह रहा हूँ इंजन परफॉर्मेंस के मामले में पावर फिगर्स आपको लग सकते हैं सिमिलर हो, लेकिन जो दोनों का कैरेक्टर है दैट्स एक्चुअली वेरी डिफरेंट. इसे बनाया गया है सिटी को डोमिनेट करने के लिए, वेयरएज हिमालयन हाईवेज को डोमिनेट करने के लिए बनाई गई है, और ऑफ रोड भी. ऐसा नहीं कि ये हाईवे पे डोमिनेट नहीं करती है, हाईवे पे इट्स गोना बी अ फन मशीन, बट क्या है उसका पोजीशन जो है इसका मोर सिटी फोकस है. थोड़ा सा आपको इंक्लाइन होना पड़ेगा हाईवे पे टोरिंग करने के लिए. हो सकता है किसी के लिए ये एक चैलेंज हो जाए, बट वैसे तो आप किसी भी मोटरसाइकिल पे टोर कर सकते हो. आई हैव बीन टोरिंग ऑन दिस एंड इट्स रियली वेरी गुड मोटरसाइकिल. एंड द फैक्ट दैट दिस इज अ सिटी मशीन, ये बहुत ही बढ़िया मिड रेंज प्रोवाइड करती है, लेकिन लैक करती है लो रेंज में. आप सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कई बार एम्बैरेस फील करोगे, बिकॉज ये लो एंड में बिल्कुल पावर प्रोड्यूस नहीं करती है. हो सकता है किसी के सामने आपकी गाड़ी बंद भी हो जाए, तब आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपकी गाड़ी में लो एंड टॉर्क थोड़ा और होना चाहिए था. लेकिन मिड रेंज में बिल्कुल भी आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगी, बिकॉज दिस परफॉर्म्स एब्सोल्युटली क्रेजी. बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिड रेंज है, ऐसा लगेगा कि आप एक बहुत ही फास्ट मोटरसाइकिल चला रहे हो. वेल, पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेगेटिव्स भी कुछ हैं. स्पेक्स की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म रिव्यू. यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इसके साथ रहने पे आपको क्या चीज़ें महसूस होंगी. तो सबसे पहले मैं कहूँ तो सिटी मोटरसाइकिल के हिसाब से ये मोटरसाइकिल आपको 25 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी सिटी में प्रोवाइड कर देगी. एंड फॉर अ 400 सीसी मोटरसाइकिल दैट्स अ रियली गुड फिगर. और एक चीज़ जो आप सिटी में चलाने पर बहुत ज़्यादा नोटिस करते हो वो है सस्पेंशन सेटअप. तो ये सस्पेंशन सेटअप हिमालयन से कैरी फॉरवर्ड तो किया गया है, लेकिन जो ट्रैवल है दैट्स डिफरेंट. तो ये आपको सिटी में एक बहुत ही बढ़िया राइड क्वालिटी प्रोवाइड करेगी. नॉट वेरी सॉफ्ट, बिकॉज इसे हाईवे पे भी हाई स्पीड पे परफॉर्म करना होता है, तो थोड़ा सा स्टिफ इसे रखा गया है. आपको हो सकता है थोड़े गड़े फील हो जाए सिटी पे, बट ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया आपको एक राइडिंग पोजिशन ये प्रोवाइड कर देगी. एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सिटी आर द ब्रेक्स. तो भाई साहब, इसमें आपको मिल जाएगा ड्यूल चैनल ABS, जो कि ऑफ नहीं कर सकते आप. हिमालयन में ऑल द स्विचेबल मिल जाएगा, बट यहाँ आपको फिक्स मिलता है जो कि आप ऑफ नहीं कर सकते. राइडिंग मोड्स दो हैं, परफॉर्मेंस और इको, बट उसमें ABS का कोई रोल नहीं है. यानी कि ABS इज गोइंग टू बी द सेम ऑन बोथ द मोड्स. फ्रंट का जो ब्रेक है बहुत ही बढ़िया बाइट है उसकी, और काफ़ी लेट ABS किक इन होता है, लेकिन रियर का ब्रेक बहुत जल्दी किक इन होता है. और अगर आप सिटी में बहुत ज़्यादा रियर ब्रेक यूज़ करते हो तो गेट रेडी फॉर दिस, आपको इसको अडेप्ट करना पड़ेगा. मैं ज़्यादा फ्रंट ब्रेक यूज़ करता हूँ, तो मुझे अब तक किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है. अगली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है सिटी में वो है माइलेज. तो ये आपको 25 की माइलेज दे देगी सिटी में, लेकिन जिस हिसाब का इसका पावर है और जैसा इसको लोग चलाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से भाई साहब आप 20 के ऊपर एक्सपेक्ट करके चलिए. अगर आप आराम से चला लेंगे थोड़ा, या इको मोड यूज़ कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छी माइलेज मिलेगी. इको मोड का एक और फ़ायदा जो मैंने बहुत चलाने पर नोटिस किया है कि इको मोड पर गाड़ी गर्म नहीं होती है. अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है तो इको मोड पे स्विच कर लीजिए, यू आर गोना गेट अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस. ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ेगा कई जगहों पर, लेकिन इको मोड पे आप सिटी में चलाओगे, सिटी में इन द सेंस बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जगह पे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा. और आपके पिलियन के लिए भी थोड़े कम जर्क्स मिलेंगे, तो इको मोड ही वो प्रीफर करने वाले हैं. एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सिटी इज़ द लाइट. जो लाइट है ये आपको ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं होगी, वहाँ आपको कमज़ोर महसूस होगी, बिकॉज इसका जो थ्रो है वो नॉर्मल सिटी लाइट्स के अंदर चल जाता है. बट अगर आप बहुत अंधेरे में चला रहे हो तो यू आर गोइंग टू फील दैट द लाइट इज़ नॉट दैट गुड. Other than that, the riding position is really good. The seat comfort is on point. अगर आप टूर भी कर रहे हो तो बहुत अच्छी सीट कंफर्ट मुझे स्पेशली लगी है. इसमें आपको रियर जो पिलियन है उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा छोटी लगे सीट, बट दैट्स गोना बी द पॉइंट, बिकॉज मैं तो पिलियन इस पर बिठाता ही नहीं हूँ. आप देखोगे फुट पैक भी मुड़े हुए हैं, बिकॉज यहाँ जो रियर का जो एरिया है
इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको स्प्लैश देखने मिलेगा। इसका टायर सबसे बड़ा है इस सेगमेंट में, 150 सेक्शन का वाइड टायर है, तो उसके ऊपर अगर टायर हैगर लगा दोगे तो खूबसूरती इसके रियर की जो है वो चली जाएगी। बहुत ही प्यारी दिखती है पीछे से, तो वो टायर हैगर से चली जाएगी, इसीलिए टायर हैगर नहीं लगाते हैं लोग। लेकिन इसका जो स्प्लैश है वो उड़ के हेलमेट तक आता है। पीछे आपकी टी शर्ट भी गंदी होगा, अगर पीछे कोई पिलियन बैठ गया तो आप सेफ हो जाओगे, लेकिन पिलियन पूरा पीछे से चला जाएगा। तो ये सीट पीछे की हमेशा मेरी इसीलिए गंदी रहती है और मैं पीछे किसी को बिठाता भी नहीं हूँ, बिकॉज जर्क्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं बहुत फास्ट चलाने पर, और ये उछलता भी बहुत ज़्यादा स्प्लैश है। अब ये डाउन साइड्स मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से परचेज़ करने में रोकते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर लोगे। लेकिन जो पावर इसका है, दैट्स ए गेम चेंजर। मेरे हिसाब से हिमालयन सबसे ज़्यादा इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है, उसके बाद ये है, बिकॉज द शर्पा इंजन इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। वेल 100 की स्पीड पर आपको वाइब्रेशंस फील होंगे इफ़ यू नॉट वेयरिंग ग्लव्स। मैंने ट्राई नहीं किया, आप भी मत करना, सेफ़ नहीं है। और फुट पैक्स पे 120 पे आपको वाइब्रेशंस फील होना शुरू हो जाएंगे। वाइब्रेशंस उसके नीचे नहीं है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है, 40 PS का पावर है, 40 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। जो हिमालयन में जो हाइट है बहुत ज़्यादा है हैंडल बार की, जो सिटी में अगर आप मनूवर करने जाओगे तो वो उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी। लोग कई साल से रॉयल एनफील्ड को KTM से कंपेयर करते आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहली मोटरसाइकिल है आज तक जिसने KTM ड्यूक 390 को टक्कर दी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो सारे ड्यूक 390 के कस्टमर एक बार तो इसकी टेस्ट राइड ले ही लेते हैं। अगर आपको रॉ पावर चाहिए और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए, देन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इन द मार्केट। कुछ डाउन साइड इसके भी हैं, कुछ डाउन साइड उसके भी होते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता। तो अगर आप इसको टेस्ट राइड करेंगे तो यू आर नॉट गोना रिग्रेट। तो हमेशा किसी भी मोटरसाइकिल को परचेस करने पहले टेस्ट राइड लीजिए, सारे कंपटीशन को जांच लीजिए। अगर आपको हेल्प चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए या फिर DM कर दीजिए, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।